उमज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिदिवष्टि गुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। आज भक्त लोगों का विनती के अनुसार आज हम शादी के पहले क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमको ऐसा लगता है हम तो कृष्ण भक्ति में है, हम ये शादी के बारे में ये सब बताने का या बात करने का क्या जरूरत है। महिलाओं को ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक पद्धति में आदमी लोगों को दीक्षा इम्पोर्टेंट है, वैसा औरत को महिलाओं को दीक्षा शादी है। तो परिवार के या फैमिली लाइफ द्वारा एक महिला एक औरत अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करती है। तो अगर उसका मंदिर है, पति उसका गुरुदेव है, बच्चे उसका भगवान है, तो इसको सेवा के द्वारा परिवार को अच्छी तरह देख के उसको भक्ति में भी आगे बढ़ना है। सबको ये तो है, सबको जाना है भगवान भगवत धाम वैकुंठ धाम, मगर अलग 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 क्या बोलते ड्यूटीज, अलग अलग कर्तव्य होता है। आदमी और औरत को अलग अलग कर्तव्य है, इसलिए शिक्षण एक तरीके से नहीं होता, शिक्षण अलग अलग है। इसलिए लेडीज ग्रुप रख दिया, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे वो अलग है, वो कैसे बढ़ेंगे उनका अलग है। तो इसलिए आजकल लड़कियों को जरूरी बातें नहीं सिखाया गया है। ठीक है, उनको ड्राइविंग सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, उनको पैसा कमाना कैसा है वो सिखाते हैं।
पढ़ाई सिखाते हैं, अंग्रेजी बोलना कैसा है वो सब सिखा देते हैं, दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। और उनको ये नहीं सिखाते हैं, औरत का सबसे सबसे फर्स्ट 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 क्वालिफिकेशन क्या है? पतिव्रता, शुद्धता, पतिव्रता। अभी ये पूरा दुनिया इसके बारे में भूल चुका है। शादी के पहले एक लव अफेयर, दो लव अफेयर, तीन लव अफेयर, फिर शादी कर लो, उसको भी डाइवर्स कर लो, दूसरा कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा दुनिया बदल रहा है। मगर वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है, वो जानवर का जीवन है। मनमानी काम करना वो जानवर का जीवन, इंसान का जीवन नहीं है। हमारे लिए नियम है, उस नियम को हम पालन करेंगे तो हम इंसान बनेंगे, फिर अच्छी तरह पालन करेंगे तो हम महात्मा बन सकते हैं। औरत के शरीर में भी पूर्णता मिलेगा। बाहर आजकल का औरत को जाके ये सब हम बता नहीं सकते। पर ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बच्चे आए हैं, उनका शिक्षण है। शायद यदि मैं जाके बाहर जाके एक सिनेमा स्टार या कोई भी औरत को जाके तुम ऐसा कपड़ा मत पहनो, ढंग से रहो, पतिव्रता नारी का फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, तुम उसको पालन करो, बोल बोल पाएंगे? बोल सकते हैं क्या? क्योंकि अज्ञान का बहुत गहरी स्थिति पर है वो लोग। तो ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएंगे सोसाइटी को। ठीक है, कैसे भी हमारा वीडियोस वायरल मीन्स यूट्यूब में जा रहा है, कोई सुनेगा और उसका भलाई चाहेगा तो पालन करेंगे। कोई भी औरत ये लेक्चर सुनेगी, उस दिन से उसका परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए ये सब प्रयत्न डिवोटीज कर रहे हैं। तो औरत का जीवन में जो भी सीखना है उसका माँ सिखाना है और दादी माँ सिखाना है। और अभी सिखाने के लिए टाइम किसी को नहीं है। स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, फिर जॉब लेना है, फिर लोन लेना है, लोन लेके जिंदगी भर उसको भरना है। क्योंकि दुनिया, पूरा दुनिया भौतिक के ऊपर पीछे जा रहा है, इसलिए। एक मिनट। तो ये सब चीजें औरत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो कोई नहीं सिखाते। स्कूल में तो पढ़ाई सिखाता है ना, कैसे बिजनेस करना है, कैसे कोई भी जॉब लेना है, कैसे आगे बढ़ पैसा पैसा कमाना है, यही सिखाते हैं। मगर जिंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई कोई नहीं सिखाता। इसलिए बच्चे मैं देख रही हूँ कि एक लड़की है, एकदम नंगा दिख रहा है, कपड़ा पहन के शर्म ही नहीं है, पूरा पैर दिख रहा है, और ऊपर दुपट्टा नहीं है, छोटा सा कपड़ा है, पहन के शर्म के बिना गली में जा रहा है। पहले बच्चे ऐसा नहीं नहीं थे, पूरा लंबा लंबा कपड़ा पहनना, शरीर को कवर करना। ये सब बच्चों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो विदेश के लड़कियों को देख रहे हैं, नहीं तो सिनेमा में औरत लोगों को देखते हैं तो ऐसा ही कपड़ा पहनते हैं। और ये सब अभी औरत का जिंदगी में बहुत जरूरी है करके सिखाना पड़ता है। इसलिए आप लोग सीखे, आप भी पालन करके सोसाइटी को बदलना है। सोसाइटी को बदलना है, जो प्योरिटी हम पालन करेंगे, जो भी प्योरिटी आप पालन करेगा, आजू बाजू में असर करेगा। इस प्योरिटी में शक्ति रहता है। ये प्योरिटी आजू बाजू में असर जरूर करेगा।
हम पावरफुल वैदिक लेडीज कैसे रहे, ऐसा हम सीखेंगे, हम प्योरिटी लाएंगे अपना जिंदगी में, और पूरा जिंदगी प्योर रहने का अ, प्रमाण लेंगे। पूरा जिंदगी मैं प्योर रहूंगी, कोई औरत ऐसा अ, स, क्या बोलते हैं, ऐसा प्रमाण नहीं लेते, ऐसा संकल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको माइंड में पूरा पोल्यूशन आ चुका है। फैशन रहना, ब्यूटी पार्लर जाना, पैसा खर्चा करना, पैसा कमाना करना, बाहर ही खाना और घूमना फिरना, पति को भी कपड़ा जैसा बदल देना, ऐसा शिक्षण में दुनिया चल रहा है। मगर हम डिवोटी बन के पतिव्रता का प्रमाण लेना है। आप सब आज एक प्रमाण तो जरूर लेना है। इस जिंदगी में सिर्फ एक एक ही आदमी रहेगा मेरा, वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, उसके साथ मैं जीऊंगी, और उसको, वो बुरा आदमी है तो भी बदलूंगी मेरा प्यार और भक्ति से, वो अच्छा आदमी है तो हम दोनों भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और मैं मेरा साइकोलॉजिकली आई विल बी वेरी स्ट्रांग, सेवा करके, मेरा प्यार से, मेरा प्योरिटी से, मेरा पवित्रता से, मेरा परिवार को भी और समाज को भी मैं सुधारूंगी। तो शादी के पहले क्या करना है, क्या क्वालिफिकेशन है? एक जॉब में आप जा रहे हैं, ठीक है, अब आईटी जॉब में कोई लड़की जा रही है या कोई लड़का जा रहा है, तो उसमें लिखे हैं ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना इतना पढ़ाई होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट करके रखना चाहिए, ऐसा लिखा है, राइट? वैसे आप शादी के पहले कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन चैस्टिटी है, शुद्धता, पतिव्रता बोलते हैं ना, शुद्धता, पतिव्रता धर्म, पतिव्रता धर्म होना चाहिए। इसको कैसे समझाएं आजकल, कैसे समझाऊं? समझा रही हूँ। शादी में मैंने देखा, साउथ इंडियन शादी में नहीं, नॉर्थ इंडिया में, अपना इस्कॉन में शादी बहुत मैंने करवाया और देखा भी, मायापुर में। उसमें एक रिचुअल है, उसमें नेत्र मिलन, शादी के पहले बहुत कुछ होता है, उसमें नेत्र मिलन करके एक रिचुअल है। उसमें पहली बार लड़की लड़का को देख रही है, तो एक पान का पत्ता ले लेते हैं और आंख को ऐसा बंद कर देते हैं, ऐसा बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम लड़का तो ऐसे खड़ा रहती है, लड़की उधर ऐसे बंद करके आती है और खोलती है, पहली बार देखती है। ऐसा वर्णन रामायण में आता है। रामायण में सीता देवी शादी के पहले लॉर्ड राम को, भगवान राम को देख रही है, वो नेत्र मिलन है। तो उसके बाद वो वरमाला डाल देते हैं, फिर शादी में बैठते हैं, मंगलसूत्र, अग्नि प्रवेश, सात सेवन स्टेप, सात का कदम रखना है, वो सब बहुत कुछ रिवाज होता है, रिवाज। तो इसको जब मैंने ध्यान से सोचा, तब मुझे समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा शास्त्र कहता है उस शादी के पहले किसी को नहीं देखना है, और देखना है तो भी शादी के पहले ही उसको देखना है। आजकल ये संभावना है क्या? नहीं होता। 10 बार देख चुके थे, 10 बार फोटो देख चुका है, 10 बार बातें कर चुके हैं, 10 बार घूम भी चुके हैं, ऐसा सब है, ऐसा सब चल रहा है। मगर शास्त्र कहते हैं कि शादी के पहले हम अग्नि में, वो जो यज्ञ यज्ञ में बैठने के पहले साफ होना चाहिए, हृदय से भी और शरीर से भी। ठीक है, अभी जो भी हो गया तुम लोगों का जिंदगी में, उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। अभी जो आज से हम पवित्र रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी तुरंत मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आएगा आपका लेक्चर सुना, मैं तो पवित्र नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, नहीं, मेरा डाइवोर्स हो चुका है,
मेरा ये है, मेरा वो है, वो सब आप बोलेंगे शायद। कोई कोई और भी बोल सकते हैं, शायद आप लोग अच्छे पवित्र 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 औरत है, लड़कियां हैं, कोई बात नहीं। और कोई और मुझे पूछ सकते हैं, उनके लिए मैं ये जवाब देती हूँ। हाँ, जिसे वो व्रत हम ले सकते हैं। ठीक है, जो हो गया उसको हम भूल जाएंगे। आज से हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत ले लेंगे। आज से हम 16 माला ध्यान से जप करेंगे। प्रभुपाद औरत लोगों को क्या बोला उसका हम पालन करेंगे। जो हो गया उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे। मगर अभी से मैं इस पद्धति में जाऊंगी, भगवान को बचूंगी। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करना है कि मेरा जिंदगी आपका चरण में है, यही शरणागति है। मगर आपका शरण में मैं आ चुकी हूँ। आप जो शास्त्र में कहे और जो गुरु परंपरा में बोला हुआ है उसको मैं पालन करूंगी। मेरा कर्तव्य पूरा पवित्रता से निभाऊंगी। मैं अन्य पुरुषों के साथ ज्यादा डीलिंग्स नहीं रखूंगी, ज्यादा आदमी लोगों के साथ मिलजुलूंगी नहीं। मेरा कर्तव्य क्या है? एक शादी होने के लिए क्या जरूरी बात है? पैसा कमाना है, 1 लाख पर मंथ नहीं। घर संभालना है, बराबर कुकिंग सीखना है, भगवान को कैसे आरती करना है वो सीखना है, बच्चों को पालन पोषण करना है वो सीखना है, और बड़ों को इज्जत करना सीखना है। जब बड़ों को देखते हैं तुरंत पैर छूना, उनको अ, प्रणाम करना, उनसे नम्रता से बातें करना, और पति को मेरे से ऊपर समझना, क्योंकि पति है गुरु की समान। उनको रिस्पेक्ट देना, उनको प्यार से देखभाल करना। और घर में कुकिंग बहुत जरूरी काम है, वो सीख लेना। अभी तक आप लोगों को नहीं आता कुकिंग, कोई बात नहीं, अभी से सीख लो। राइस दाल सब्जी, बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, टॉयलेट भी साफ करके रखना, जल्दी उठना, साड़ी पहनना, तिलक लगाना, आरती सीखना, सबसे मीठा बात करना, गुस्सा न होना, भौतिक चीजों ज्यादा चाहिए करके ईर्षा नहीं क्या बोलते हैं, लालच नहीं रखना है। आजकल ये बहुत फैशन हो गया कि शादी के पहले ब्यूटी पार्लर जाके ये करना वो करना, इसको निकालना उसको निकालना, और महंगी महंगी कपड़ा लेना, वो जिंदगी में कभी वो लोग नहीं पहन पाएंगे। इसलिए ये जो मैरिज है ना, वो आश्रम नहीं बना, वो एक व्यापार हो गया, एक बिजनेस हो गया। मैरिज क्या हो गया? बिजनेस हो गया, सब बिजनेस है। इवेंट मैनेजर्स भी है लोग, तो सब बिजनेस हो गया। मैरिज इज अ बिजनेस, इसलिए कोर्ट में जाके खत्म हो जाता है। मगर हम वैदिक मैरिज देखते हैं कैसे उनका ग्रेट है उनका। वो जो हम देखते हैं सावित्री, शादी के पहले उसको पता था उसका होने वाला पति 1 साल में मरने वाला है, उसको पता है। पूरा 1 साल तपस्या ही तपस्या किया सावित्री ने। वो भी राजा का बेटी थी, कभी घमंड नहीं रखा मैं राजा का बेटी क्यों आके जंगल में भिखारी जैसा जीना है, कभी नहीं सोचा। कभी उनका उसका ये जो सावित्री का ससुर जी अंधे, सेवा किया पूरा, प्यार से पूरा परिवार का सेवा किया वो। उसको इतना बल दिया, इतना बल दिया, वो यमराज को देख पाई।
कोई हम स्पेस में भी जा सकते हैं। मैं एक लेक्चर में बोला, एक औरत, सुनीता विलियम्स करके एक औरत स्पेस में गई। अरे की कोई देवता को दे सकती थी? नहीं, कुछ नहीं देखा, वापस आ गया। वो तो भौतिक है, मगर आध्यात्मिक जीवन में यमराज को सावित्री ने देखा। ये आप समझ लीजिए कितना पावर था उसके ऊपर। तो यमराज को देखा, यमराज इसका पतिव्रता देख के प्रसन्न हो गया। ये सब डिटेल में एक लिख रही हूँ, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मगर उसका जो कॉन्वर्जेशन है, ये सावित्री इतना पावरफुल लेडी थी, इसलिए समझा रही है यमराज को। तो यमराज खुश हो जाते हैं, वरदान के ऊपर वरदान मांगो, दे रहे हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं करके दे रहे हैं। मगर आप अज्ञान में उनका जो इतना प्रसन्न हो गए, वो बोला आप सौभाग्यवती भव, आप पुत्रवती भव बोल दिया। अभी आजकल पुत्रवती भव मतलब वो पुत्र किधर से भी वो कर सकती है, ऐसा हो गया हमार। वो तो सावित्री है, इसलिए वो बोला पति के बिना पुत्र कैसे होगा। तो यमराज को वापस पति को देना पड़ा। तो हमारा जिंदगी कितना भी कठिनाइयां आएगा तो भी, जब आप डिवाइन रहोगे, डिवाइन मतलब भगवान के संपर्क में, भगवान के भक्त के संपर्क में जोड़े हुए रहोगे, गुरु परंपरा में जोड़े हुए रहोगे, तो तुम्हारे लिए अत्यंत शक्ति मिलेगा। उसको पूरा दुनिया दिखाने, बहुत पतिव्रता नारी के बारे में दुनिया जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, उसका जरूरत नहीं है। हम संतुष्ट जी सकते हैं अपना जीवन। इसलिए आदर्श गुणों को आप सीख लो, आप सुनो और अपना जिंदगी में पालन करो। ये दुनिया कैसा है उसके पीछे मत जाओ। मैं विदेश में कभी रहते समय भी मैं ऐसे ही रहती थी। तो विदेश में रहने वाला भक्त लोग, औरत लोग हमेशा मुझे पूछते, आप पैंट नहीं पहनते हैं इधर, कैसा है? क्यों? मैं बोला साड़ी पहनने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इधर के लोगों जैसा हमको बदलना पड़ेगा, वो लोग रहने तो मैं ऐसे ही रहूंगी। तो ये दुनिया कैसा है उसके बारे में आप छोड़ दो, मैं जब शास्त्र कहता है ऐसे ही रहूंगी, दुनिया के बारे में मुझे चिंता नहीं है। तो उसमें है ना, लोग हमें देखते हैं तो रेस्पेक्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को कोई टच नहीं कर पाएंगे। आपके आपके ऊपर इतना डिवाइन पावर है, आप पतिव्रता धर्म को आप पालन करेंगे, आपको देख के लोग डरते हैं। सच बोल रही हूँ। लोग रेस्पेक्ट करेंगे। आप जीन्स पैंट पहनेंगे, आधा आधा नंगा दिखेंगे, तो मेन टेक वेरी चीपली ऐसे लड़कियों को। और आदमी बहुत चीपली ले लेते हैं, टच करके देखेंगे, मोड़ के देखेंगे, टीस करके देखेंगे, या कुछ और भी करते हैं। और जब औरत पावरफुल रहता है, तब उसमें ताकत भी मिलता है। परिस्थिति कैसे भी हो, उसको बदलने का शक्ति भगवान देगा। तो इसलिए नारी का जो अच्छे गुण, आदर्श गुण को हमको अपनाना पड़ेगा। अभी क्या क्या है, मैंने बोला पतिव्रता मतलब अन्य कोई आदमी के साथ, यंग मैन, ओल्ड मैन, कोई भी मैन, अन्य आदमी है, माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो ज्यादा निकट में जाओ ही नहीं। ज्यादा मत करो, डीलिंग्स मत करो, फोन एक्सचेंज मत करो, मैसेज मत करो उनके साथ। तुम्हारा पतिव्रता बहुत जरूरी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, उसको तुमको बचा के रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसके बारे में मैं घंटों बात कर सकती हूँ, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, बार 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 क्या कहूंगी। तुम्हारा पतिव्रता तुम्हारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। शादी के पहले, वो यज्ञ में बैठने के पहले तुम साफ रहना पड़ेगा, तुमको वर्जिन रहना पड़ेगा।
ये बात है। दूसरी बात है, खाना बनाना सीख लो। क्योंकि कोई ठीक है, किसी किसी घर में कुक रख देता है, अमीर। आप अमीर होगा तो भी भगवान के लिए कुकिंग करना सीखोगे तो अच्छा है। अमीर तो ऐसा इतना बहुत अमीर लोग तो नहीं होंगे इस क्लास में जो हमेशा कुक ही कुक है। मैंने देखा बहुत बड़ा अमीर लोग भी, जो औरत किचन में जाके उसको मैनेज करती है। ये कुकिंग सीखना बहुत जरूरी है। कर्मी लोग हैं जोमेटो, ये रैबिटो, उसमें इसमें फोन करके ला लेते हैं, और कॉन्शियस ऐसा ही रहेगा घर का। घर में कुछ पति प्योरिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है इफ यू ईट आउटसाइड फूड। इसलिए औरत को खुद प्रसाद भोग बनाना सीखना पड़ेगा। अभी अभी आज तक आप लोगों को आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीख लो। राइस दाल सब्जी, पुलाव, ये वो, चपाती, बेसिक कुकिंग इज अ क्वालिफिकेशन। तुम्हारा वही डिग्री है। मगर दुनिया तो इसको कुछ मानता ही नहीं है। और पेरेंट्स आजकल बोलते हैं हाँ मेरा बेटी को कुकिंग नहीं आता। वो तो गवर्नमेंट की बात है। क्या आता है? सिर्फ पानी बॉयल करना आता है। तो तुम नालायक हो, शादी के लिए लायक नहीं हो तुम। क्योंकि परिवार में जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। तुमको खाना ही नहीं बनाओगे तो किस कैसे पति को सेवा करोगे? हमारा ऐसा जमाना बदल गया, पति को भी खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैं भी 1 लाख कमाती हूँ। तुम बनाओ ना। ऐसा एटीट्यूड्स बन गया। मगर हम उसमें नहीं है। हम उसमें नहीं है। हमारा कर्तव्य है, औरत लोगों का कर्तव्य है कुकिंग सीखना, कुकिंग करना। उसमें पूरा परिवार का प्यार बने रहेगा। तो परिवार का एकता, क्या बोलते, यूनिटी, प्यार बने रहे तो जो माँ है, वो परिवार का बहू है, उसको बना के प्रसाद के रूप में सबको वश में रखना है, सबको प्यार में रखना है। ये तो सीखना ही पड़ेगा। किसी का सेवा एक औरत करना चाहती है तो वो प्रसाद से ही होता है। भक्त लोगों का संभालना है, भक्त लोगों को कुछ सेवा है तो प्रसाद। इसलिए प्रसाद अच्छी तरह बनाना सीख लेना आप लोगों का इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। फिर घर को साफ सफाई रखना, ये बहुत लोगों को आता ही नहीं है। कपड़ा धोना आता नहीं, बर्तन करना आता नहीं, झाड़ू पोछा करना आता नहीं। क्या आता है? चैंटिंग करना आता है। क्लास में जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, तिलक लगा लेते हैं, मगर खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना ये सब नहीं आता। कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग ऐसा है। कृपा करके ऐसा मत रहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान पूछेगा, अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हो, ठीक है, उसका क्या मतलब है? ये भगवान, हे राधा रानी, हमें आपका सेवा में लगाओ, यही है ना मतलब। तो भगवान आएंगे, क्या सेवा किया तुमने? नहीं नहीं भगवान, मैं आपको प्यार करता, मैं आप भक्ति करती हूँ, जब करती हूँ। भगवान बोलते हैं क्या बोगा बनाया? कुछ बनाया? मेरे लिए ऑफरिंग क्या कर रहे हो? वो जगन्नाथ है तो और पूछेंगे, मेरा हाथ तो सूखना नहीं चाहिए, क्या बनाया? छप्पन भोग बनाया? घर वाले क्या करेंगे? पति को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं एक लड़की? खाने से, प्रसाद से, टाइम टू टाइम घर का हेल्दी खाना तुम दोगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। और अच्छा खाना जाएगा तो वो पति जो है वो संतुष्ट रह के और कमाएगा। कमाने का काम तो उसका है, उसको ध्यान रखना पति का, पत्नी का काम है, कर्तव्य है उसको। ये सिंपल है। लगता है इसमें क्या है, इसके लिए क्लास है क्या? अब क्लास दे रहे हैं माता जी? हाँ देना पड़ता है, क्योंकि
बहुत लड़कियां मैं देख रही हूँ, स्पेशली इस्कॉन में देख रही हूँ, मंगलारती करेगी, कीर्तन में नाचेगी, मगर खाना बनाना नहीं आता टाइम में। बहुत लड़कियों को देख रही हूँ। एक आदमी, एक प्रभु बोल रहे हैं मेरे साथ, माता जी आजकल सभी लड़कियां ऐसे ही है। कैसे है ये? किसी को खाना बनाना नहीं आता? हाँ ऐसा है। मैं बोला, मैं तो ऐसे नहीं हूँ। मैं 30 साल से खाना बना रही हूँ, मेरे लिए नहीं पूरा दुनिया के लिए भी बना रही हूँ। डिवोटीज को मैं घर में बुलाऊंगी तो क्या मैं कर सकती हूँ उनके लिए? प्रसाद ही है। किधर भी जाऊं प्रसाद बनाना मेरा इंपॉर्टेंट काम है, सर्विस है। तो ये बात कैसे बोल रहे हैं प्रभु? आपका पत्नी को सिखाओ ना, आपको पत्नी को ट्रेनिंग दे दो ना। क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी बनने से क्या फायदा? घर का खाना तक नहीं बनाना आता है तुमको, ये पढ़ाई से क्या फायदा? बच्चा भूख है तो तुरंत कुछ बना के दे नहीं पाएंगे। पति ऑफिस से कमजोर आ रहा है तो उसको कुछ नहीं खिला सकते हैं। हैंडीकैप नहीं लगता? ये कितना कमी लग रहा है। पता नहीं, ऐसा ही है दुनिया। खाना बनाना नहीं आता क्योंकि हमको एम्बेड है। क्या फायदा है उससे? कुछ फायदा नहीं है। टाइमली कोई किसी को खाना बना के दे नहीं पा रहे हैं, कुक, कुक रख दो। इसलिए पति भी चाहिए। 1 लाख 2 लाख कमाने वाला पति ही चाहिए, ये डिमांड हो जाता है। बाहर वैदिक औरत ऐसा नहीं सोचे, ऐसा नहीं सोचे। भक्ति का इंपॉर्टेंस दिया गया था। राजाओं का बेटी, राजकुमारी, देवहूति तो राजकुमारी थी, पूरा दुनिया उसका ब्यूटीफुल, उसका जो सुंदरता पर चक्कर होके गिर जाते थे। इतना सुंदर देवहूति किसके साथ शादी किया? एक साधु की, उसके पास एक घर भी नहीं था, उसके साथ शादी किया। मैं ऐसा नहीं बोल रही, अच्छा ठीक है आप लोग भिखारी के साथ शादी कर लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मगर वो राजकुमारी होके भी आश्रम में भक्ति जीवन जिया, और उसको क्या मिला? भगवान बच्चा बन के आया। हम जो भी तपस्या करेंगे, जो भी पतिव्रता व्रत लेंगे, उसका तो भगवान देख ही रहेगा, देखेगा उसका उसका तो गिफ्ट, उसका जो फल है वो मिलेगा ही है। हाँ नहीं मिलता, ये वो मत बोलो। आप आप सहनशीलता से, आप इसका पेशेंस से आप वेट करेंगे, आप इंतजार करेंगे, आपका तो फल, ये जो अच्छा गुण का फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी नहीं है तो अगले जन्म में मिलेगा। इसका आप जो अच्छा गुण को पालन कर रहे हैं, परिवार को अच्छा देखभाल कर रहे हैं, आपका दिल में कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं है, आप सभी को, स्पेशली अपना पति का परिवार लोगों को बराबर प्यार देंगे, भगवान देखते रहेगा। हाँ ये मेरा बच्चा है, इसका मैं देखभाल करूंगा, रख देंगे उसका अलग स्पेशल, वो साधु जैसा माना जाती है। ऐसा औरत लोगों का स्टोरी बहुत सारा है। हम धीरे धीरे बहुत सारा कहानियां है पुराणों में। और मॉडर्न अभी नवयुग में भी बहुत सुपर चेस्ट लेडीज है। उसको हम धीरे धीरे समझाएंगे, हम अपनाएंगे। हम नारी धर्म से स्त्री धर्म हम अ, करेंगे, अभी पालन करेंगे, उससे हमारा प्रगति होगा। और जिंदगी में सुख शांति जरूर मिलेगा, वो तुम्हारा हाथ में है, औरत का हाथ में है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। शर्म के बिना औरत लोग हा 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 हंस रहे हैं, ये भी सीखना है। क्योंकि ये दुनिया सिखा रहा है, शर्म के बिना जाओ, ना आधा कपड़ा पहन के जाओ, दुनिया बोल रहा है। और तुम ट्रक चलाओ, तुम स्पेस में जाओ, तुम साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनो, तुम क्या बोलते हैं सिनेमा स्टार बनो, और शर्म के बिना घूमो। कोई कुछ कर देगा तो फिर सब लोग बोलते हैं नारी के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम नारी का धर्म पालन करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जो अग्नि है आजू बाजू में कोई आएगा तो जला देगा, जैसे दमयंती।
दमयंती जंगल में अकेली थी। कोई शिकारी उसको अपनाना चाहा और उसको गलत करने के लिए सोचा, जल गया। तब पुलिस नहीं था, सेल्फ डिफेंस नहीं था, कुछ नहीं था। उसका जो पतिव्रता धर्म, उस किसी को उसको छूने नहीं देगा। तो ये सत्य है। तो हम शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो ये सब सीख लेंगे। शादी के पहले तुमको सरलता, सिंपल लिविंग ले लो। कोई भी भौतिक चीजों के पीछे भागो मत। मैंने बोला ना, ब्यूटी पार्लर जाना, तरीके तरीके से कपड़े के पीछे जाना, ये सब मटेरियल है। खाना पीना और पहनने के लिए सिंपल जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा औरत को। औरत को इसमें ठीक है, इतना साड़ी ठीक है, बस काफी है। इतना गहना ठीक है। और कृपा करके, मैंने देख रही हूँ ये लिपस्टिक, ये वो, उसमें कितना कर्जा होता है। हमेशा मैं फूल को देखती हूँ तो साउथ इंडिया में फूल पहनने का आधा वो है, रिवाज है। औरत, सुहावन औरत फूल पहन लेते हैं। मैं हमेशा बाहर फूल देखते हैं, भगवान का ही याद आता है, ये फूल भगवान का चरण में जाना चाहिए। फिर बाद में भगवान का चरण में रख के एक दो फूल रख लेती हूँ, क्योंकि सुखावन रखना पड़ेगा। ये आदर्श गुणों को आप लोग अपनाओ तो तुम्हारा ससुराल तुम्हारा पैर छुएंगे। कैसे ये लड़की आ गई, देवता देवी मिल गया हमारे लिए, ऐसा मानना चाहिए। इतना पावरफुल होना चाहिए। मीठी बातें सुन लो, बोल लो, मीठा बोलना सीख लो और पेशेंस रखो। कोई गालियां देंगे तो तुम चुप रहो बस। लेफ्ट एंड राइट वापस देते हैं आजकल लड़कियां। कुछ एक शब्द बोले तो 10 सुनाते हैं। जिंदगी खो जाएंगे, प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। कपड़ा को बदलोगे तो कितना बदलते रहोगे, कपड़ा जैसा पति को बदलते हैं लोग, पर कितना बदलोगे। तुम्हारा ही अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या जिंदगी में जी रही हूँ, ऐसे ही लोग। आजकल लड़कियां ऐसे ही है, उनका बहुत मेंटल ट्रॉमा है। क्योंकि कोई भी चीज में संतुष्ट नहीं है। वो सोचते हैं मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर वो लड़का सूट लड़का मिलता ही नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, 40 साल शादी नहीं हुआ। क्योंकि हमेशा इतना घमंड है, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। बस भगवान भी देखेगा, हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारा लायक यही है करके देगा। इसलिए हम अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, तब हमारे लिए, हमारा फेट में, हमारा भाग्य में नहीं है तो भी अच्छा चीज भगवान देगा, बदल के देगा। भाग्य को बदलता है। जैसे सावित्री का साफ साफ लिखा था कि सत्यवान का मृत्यु 1 साल में होने वाला है, वो बदल दिया। सावित्री ने अपना किस्मत बदला। संभावना है संभावना। हो सकता है, हो सकता है। मैं हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत बहुत लड़कियों की जिंदगी में भी मैं देख रही हूँ। जो लड़कियां भक्ति अपनाते हैं और प्योरिटी अपनाते हैं, उनका जिंदगी में कृष्णा बहुत कुछ सहायता दे रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये पीसफुली जी के आगे बढ़ेगी, हो जाता है। कि हम भक्त लोग तो, भक्त औरत लोग कमाने के पीछे ज्यादा जोर नहीं देते। हमारा मेंटेनेंस हो जाता है, हमें जो चाहिए वो सब मिल जाता है। इसके पीछे हम लोग भागते नहीं है। इसलिए हम आदर्श गुणों को अपनाएंगे, वो सब आप ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे। घर में जब टाइम मिलेगा तब घर को सफाई रखना बहुत जरूरी क्वालिटी है औरत का। बहुत, क्योंकि घर का सफाई मन का सफाई। छेतो दर्पण मार्जनम। घर सफाई करोगे, मन भी साफ हो जाएगा। अपना अपना चीजें अपना अपना जहां पर रहेगा तो माइंड भी सेटल्ड रहेगा। ये सब पहले सीख लो।
शादी के टाइम पहले भी घर में भी रहते हो, सफाई रखो और धूल धूल डस्टिंग करो और रोज। और टॉयलेट भी अच्छा, स्नान के पहले टॉयलेट सफाई कर दो। सब चीज जो भी है उसका उसका इसमें रख दो, उस प्लेस में रख दो। टाइमली खाना बनाना, तो कुछ लोग बनाते हैं, मगर एक आधा घंटा में, आधा घंटा का काम 2 घंटा हो जाता है। क्या करते हैं मुझे पता नहीं। थोड़ा टाइमली काम करना भी सीखना पड़ेगा। टाइमली काम करना सीख लो। और परिवार लोगों को जब बीमार हो जाते हैं उनको देखभाल करना सीख लो। और मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट रहना सीख लो। कुछ कुछ लोग ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मिलेगा वो सब। उसका इच्छा तो घर चाहिए, वो तो ठीक है, मगर एक ही दिन में नहीं, एक ही पल में नहीं। हाँ, एक ही दिन में घर चाहिए, एक ही दिन में गाड़ी चाहिए, एक ही दिन में ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ लड़कियां रहते हैं और उसके लिए झगड़ते हैं, उसके लिए फाइटिंग होता है, उसके लिए क्या क्या होता है पता नहीं। ये सब मिलेगा तुम लायक हो तो। अभी दया होती तो राजकुमारी थी, मगर शादी हुआ उसका एक साधु के साथ। साधु कैसे रहता था? झोपड़पट्टी में, मीन्स आश्रम छोटा था। ये गर्दन मुनि का ज्ञान भी नहीं था, ये देवहूति राजकुमारी करके। मगर जब उन्होंने अपना तपस्या को छोड़ के आंख खोल के देखा तो ये जो राजकुमारी एकदम पतले दुबली हो चुकी है, कुछ नहीं है। तो उसका देखभाल करने के लिए सोचे, खुद सोचे। और उन्होंने अपना योगिक पावर से मूविंग प्लैनेट बनाया। जो जो ग्रह वो एक जगह से घूम सकता है, ऐसा उन्होंने एक ग्रह बनाया। एक साधु को हो सकता है। आप प्योर साधु रहेंगे तो कुछ भी मटेरियल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आपको ये भोगना है तो भगवान देगा, उसके लिए भी देगा। फिर 9 लड़कियां पैदा हुआ, फिर 10वीं बच्चा तो भगवान है। और क्या चाहिए तुमको? तो देवहूति वो तपस्या किया, उसका फल भी भगवान दिया। तो आप लोग भी तपस्या करो, उसका फल मिलेगा। ज्यादा ज्यादा लालच नहीं रखने का। लालच हटा दो दिल से। भगवान जो देगा उसमें आप संतुष्ट रहोगे तो वो आगे बढ़ोगे, मेटेरियली भी स्पिरिचुअली भी। क्योंकि औरत का दिल में तो ऐसा ही रहता है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ठीक है। नहीं, एक दिन में वो सब छोड़ दो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है रखो, और आज ही नहीं। तुम अच्छा बिहेव करो, अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा घर संभालो, ऑटोमेटिक आएगा। पति को अच्छा रखोगे तो वो अच्छा ज्यादा कमाएगा। प्यार से रखो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है जी, ठीक है जी करके मीठा बात करके समझा के काम चलाओ। धीरे धीरे वो समझ जाएगा। तो आज इतना अच्छा गुण आप अपना जिंदगी में पालन पोषण करो, अपना जिंदगी में बढ़ाओ। ये सब मीठा बात करना, अच्छे तुरंत काम करना, कुकिंग करना, घर सफाई रखना, और इसके साथ 16 माला करके घर में सुबह और शाम को दिया जला के भगवान का छोटा सा आरती। क्योंकि घर में मंदिर जैसा 1 1 आवर आरती हो नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड आप रख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है। एक अगरबत्ती, एक घी लैंप, एक फूल, 3 रख लो। बच्चों को प्यार से पालन पोषण करो, उनको भगवान के बारे में सिखाओ, तुम गुरु बन जाओगे। ठीक है, मन से अहंकार हटा दो। मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मेरे लिए राजकुमार चाहिए, मेरे लिए अद्भुत भक्त चाहिए, वो सब हटा दो। भगवान जो देगा वो अच्छा ही देगा। उनके साथ हम नम्रता से अपना जीवन बिताएंगे। सो ये सब क्वालिफिकेशन डूज, ये सब क्वालिफिकेशन रखना आप आपके लिए अच्छा है। ठीक है, एक जरूरी बात पर आ रही हूँ। आजकल क्या होता है,
शादी फिक्स हो जाता है, लड़का और लड़की का, प्रभु और माता जी का फिक्स होने के। अभी शादी है, अभी क्या जुलाई है, शादी है नवंबर में, अभी एंगेजमेंट हो चुका है, 4 महीना है। वो 4 महीने में फोन कर करके चैटिंग कर करके रिश्ता टूट जाता है। ऐसा बहुत देख रही हूं मैं। पता नहीं ये लोग क्या बातें करेंगे, बातों में झगड़ा होता है, कुछ नहीं, पेट्टी थिंग्स में झगड़ा होता है और रिश्ता टूट। जो भौतिक चीजों में ये होता है, अब रिश्ता टूट जाता है। और औरत लोगों को बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, डर होना चाहिए। मेरा जिंदगी है, इसको संभालना है, जो जो मैं बोल रही हूँ उसको ठीक बोलना है। मेरा काम वासना के ही इम्पोर्टेंट है, मेरा काम वासना ही इम्पोर्टेंट है। एक लड़की शादी के पहले वो जो बैंगल है ना, बैंगल 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 करके झगड़ा किया, तो मिलेगा ना, उसके लिए झगड़ा, बैंगल के लिए झगड़ा। और कंपैरिजन, ओ मेरा मेरा बहन का पति इतना अच्छा है, मेरा बहन का पति इतना कमाता है, तुम कितना कमाओगे, वो पड़ोसी ना ऐसा है, वो ऐसे हैं, उनके पास ऐसा साड़ियां हैं, मुझे भी ऐसे ही चाहिए। ये सब क्या बोलते हैं, ये हम डिवोटी का लक्षण नहीं है। ऐसे है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये सब है इसमें। वो बिफोर मैरिज इतना वो लोग मिक्सिंग होते हैं, लड़का और लड़की, और उसका इम्पैक्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है छोड़ देती हूँ, हाँ शादी रुक गया, मगर उसका असर तुम्हारा दिल पर है। तुम औरत हो, तुम्हें शर्म आता है, तुम्हें यादें आता है, तुमको उसको भोगना पड़ता है, इमोशनली तुम वीक हो जाते हो। इसलिए ज्यादा कॉन्वर्सेशन, ज्यादा मिलन जुलन से प्रॉब्लम आएगा। जितना जरूरी है उतना करो। नेगेटिविटी तो होगा ही होगा, हर एक इंसान में, तुम्हारा में भी उनको में भी। और उधर डिमांड करते मत जाना। और एक सवाल तो जरूर आएगा, ये सब सिर्फ आप माता जी आप सिर्फ लड़कियों को सलाह देते हैं, वो गलत है तो क्या करेंगे, वो गलत है तो क्या करेंगे, वो गलत या ना गलत उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम देख रहे हैं कितना भी बुढ़ा है, बुढ़ा आदमी के साथ जीवन जिया एक माता जी ने। वैदिक भागवतम बोलता है सुकन्या च्यवन मुनि के साथ जिया। ये सब स्टोरी अलग अलग दिन अलग अलग टाइम में बोलेंगे, पर दुनिया में है हिस्ट्री। फिर भी बुड्ढा के साथ ये लेप्रेसी के साथ, और एकदम नंबर वन रास्कल के साथ जी जी के भी वो लोग अपना पतिव्रता से आगे बढ़े, ऐसा बहुत हिस्ट्रीज है। हमको, हम बेसिक लेवल पर हम साफ रहेंगे तो भगवान का कृपा जरूर मिलेगा, आपका जिंदगी में सुख शांति जरूर आएगा। उसमें हम पीसफुली अपना भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भौतिक चीजों के पीछे ज्यादा लालच हमारा दिल से हटा दो। इसमें हमारे लिए फायदा होगा। ठीक है, शादी के पहले बोला ज्यादा जो होने वाला के साथ ज्यादा बातें करना, ज्यादा चैटिंग करना, ज्यादा घूमना, ये थोड़ा रिस्क है। और एक लाइफ मैंने देखा एक शादी में, उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी, उसका शादी फिक्स हो गया था। ठीक है, दोनों रिश्तेदार सब, कल शादी है, आज भी कुछ रिवाज होगा ना, बहुत रिवाज होता है साउथ इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में भी। उसमें बोलते हैं हल्दी है, मेहंदी है। साउथ इंडिया में था ये, उसमें वो था क्या बोलते हैं, कुछ तो तैयारी हो रहा था। तब रिश्तेदारों में ईगो बैटल हो गया। ठीक है, इसके वजह से शादी रुकने तक झगड़ा बढ़ गया। ये लड़की आप लोग जैसा, भक्त लड़की,
कोई काउंसलर से अच्छी तरह ट्रेन्ड गर्ल, उसने सोचा ये पेटी मैटर के लिए, फालतू बातों के लिए मेरा शादी रुक जाएगा। ये लड़का तो अच्छा है, परिवार अच्छा है, मगर रिश्तेदारों का अहंकार के लिए मेरा शादी रुकना है क्या? इसका परिणाम क्या होगा? वो सब सोची वो तुरंत गई अपना कक्ष से, सस होने वाला पति का पेरेंट्स एल्डर्स रहेंगे उधर गई, और उन सबको विनती किया, गलत हो गया हमारे तरफ से, आप माफ कीजिए, मैं ऐसा अहंकारी नहीं हूं, आप कृपा करके शादी करवा दो। मगर मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगी, मैं नम्र रहूंगी करके वो बोलने लगी। तो वो सोचा हमारे लिए लड़की इंपॉर्टेंट है ना, वो रिश्ता कैसा है क्या है उसके बारे में क्या, माँ बाप ठीक है, रिश्तेदारों के वजह से क्यों हम ये छोड़ना है, तोड़ना है, कर देंगे करके वो खुशी से वो शादी हुआ। तो अपना जिंदगी बचाना तुम्हारा हाथ में है। अच्छा क्वालिटीज को आप बढ़ाओगे, भगवान तुम्हारा साथ देगा। भगवान तुम्हारा साथ है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारा अहंकार नहीं बढ़ाएंगे। बहुत लड़कियों को मैं भक्त हूँ, मैं मंगल आरती करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके अहंकार हो जाता है, उसको भी थप्पड़ देगा भगवान। अहंकार के बिना नम्रता से पूरा डिपेंडेंस कृष्णा के ऊपर रखे आप भक्ति करते आओ, तुम्हारा जिंदगी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए शादी के पहले ज्यादा बातें करना, ज्यादा घूमना, ये सब छोड़ दो, मत करो। जितना जरूरी है, जितना बड़े लोग बोलते हैं उतना करो, थोड़ा शर्म भी रखो। औरत लोगों को शर्म होना चाहिए बातें करने में या मिक्सिंग फिक्सिंग होने में। शर्म 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 तो है ही नहीं दुनिया में अभी। अभी जब भी बड़ों को देख के बातें करना है तो ऐसा ऐसा स्टैरिंग से नहीं, नम्रता से बातें करो। तो ये सब छोटे छोटे अच्छे गुण औरत को बढ़ाना है। कुकिंग, क्लीनिंग, चैस्टिटी, ये सब आप जितना डेवलप करोगे उतना आपका जिंदगी अच्छा रहेगा। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रेनिंग आपको, ये सब थियरी है, मैं वो जो भी बोल रही हूँ थियरी है। प्रैक्टिकली आपको घर में करना है, आपको अपनाना है सब। ठीक है, मैं बोलती हूँ मंगल आरती करो, हाँ जल्दी उठना है, आलस छोड़ो। फालतू ये मोबाइल फोन देखना, सिर्फ क्लासेस ये सब ठीक है, बाकी सब देखना, रील्स देखना क्या है, टू 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 देखना, वो सब बंद कर दो। मोबाइल फोन थोड़ा दूर रखना ही ठीक है, दूर रखे उसका असत्संग से। उसमें अच्छा चीज है वो चीज हम ले लेंगे, बुरा चीज उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इधर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कुछ सवाल है? स्त्री धर्म आप सीखो और भगवान रक्षा करेगा। यस प्रियंका। हाँ, आप हाँ, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रियंका। जी माता जी, हम्म, व्हाट ए वंडरफुल क्लास। हम्म। और मैं ये पूछना चाहती थी माता जी कि इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, जरूर जरूर। जी माता जी, तुरंत तो आप यूट्यूब में जाएगा ये। अभी रख शेयर कर देना। करके फिर अपलोड करती हूँ। कभी कभी क्या जी होता माता है, कुछ एडिटिंग करना है तो एडिट करके फिर मैं अपलोड कर लेती हूँ, वो मिल जाएगा। जी। जी माता जी। आप मैं फिर अपना सुनना जी फिर से सुनना चाहते हैं आप? जी माता जी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा 14 साल का बेटा है। बट मेरे साथ में है कुछ लड़कियां जिनको थोड़ा मैं हाँ गाइड करती ठीक हूँ। ठीक जी, तो उनके लिए फिर कुछ ले नहीं पाई हैं, कुछ आ गई हैं, तो उनके लिए मैं ठीक। चाहती हूँ कि वो सुने। बहुत 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 अच्छी क्लास थी माता जी।
और बहुत अच्छे से समझाया आपने, और बिल्कुल जो भी सुनता है उसको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल वो करेगा ऐसा। थैंक यू। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कुछ डाउट्स है? ठीक है, तो अगले हफ्ते बुधवार में हम हिंदी क्लास में मिलेंगे। टाइमिंग्स बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबको। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।